हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए एंड बी, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट ए का दे रखा है हमें 400 mm ऑफ Hg। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी का बी लिक्विड कंपोनेंट का दे रखा है हमें एट 400 केल्विन टेम्परेचर है। बेटा टेम्परेचर 400 केल्विन है, इसकी वैल्यू तो 450 है और उसकी 700 है ना। इसकी वैल्यू तो है 450 और इसकी है 700। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी हो गए। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, मतलब कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन पूछना चाह रहा है हमसे। ठीक है, एक्स ए और एक्स बी पूछना चाह रहा है, दोनों का ही ना। ये टोटल वेपर प्रेशर हमें दे रखा है पीटी 600 mm ऑफ Hg। तो मैं कैसे करूंगा बताइए। मैं क्या लिखूंगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो पी टी दे रखा है 600 mm ऑफ Hg और पी ए हमें पता है बेटा क्या होता है, पी ए नोट एक्स ए होता है। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल फ्रैक्शन होता है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो मैं इसके कैसे क्या लिख सकता हूँ, पी ए नोट एक्स ए लिख सकता हूँ प्लस पी बी नोट एक्स बी। ठीक है, तो हमें इतना तो पता ही है कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। तो मैं एक्स बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं अब। पी ए नोट कितना है बेटा, 450 है। ठीक है, एक्स से लिखा दो। पी बी नोट कितना है, 700 है, इसकी जगह लिख दो 1 माइनस एक्स से लिख दो। ठीक है, तो 600 इज इक्वल टू 450 एक्स ए प्लस 700 माइनस 700 एक्स ए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -100 क्योंकि 700 को साइड ले गया, ये उतना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 700 में से 450 गया तो बेटा कितना होता है बताइए। 700 में से अगर आप 450 को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा मेरा 250 एक्स ए। ठीक है, तो माइनस से माइनस गया बेटा। ठीक है, 0 से 0 गया, तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी 10/25। 5 की टेबल में इतना कितना हो जाएगा 2/5, विच इज बेसिकली इक्वल टू 2/5 होता है बेटा 0.4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए कितना आ गया, 0.4 आ गया। तो एक्स बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए, डेट इज इक्वल टू 0.6। 1 माइनस 0.4 करोगे तो 0.6 आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमसे पूछा गया था कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सर क्या हो जाएगी, एक्स ए हो गया मेरा 0.4, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी हो जाएगा 0.6। यही हमसे पूछा गया था, लिक्विड मिक्सर में पूछा गया, ध्यान रखना। ठीक है, वेपर का नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन आई होप यू गॉट द आंसर। मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए इज 0.4 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी इज 0.6। थैंक यू सो मच।